मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, 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 राम के चरणार विंद, राघव 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। जय श्री राम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, हनुमत 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। की जय। बड़ी सुंदर चर्चा सुनाते हैं प्रभु श्री राम लखन जी को, बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और संक्षिप्त प्रसंग सुनाया समय अभाव के कारण। और अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं सुनाने को तैयार हूं। आप भक्त अगर और सुनना चाहते हैं तो अभी कथा चलने देते हैं। आपकी क्या इच्छा है, विश्राम दे या चलने दे? जवाब तो दीजिए। धन्यवाद, आपकी इच्छा है और देखो आपका भाव रहेगा तो हमको भी सुनाने में आनंद आएगा। रोज तो झांकी होती है तो कम समय मिल पाता है और आज झांकी नहीं है, शायद ऐसा लगता है मुझे, नहीं तो अभी तक संदेश आ जाता कि बस। तो चलिए कुछ प्रसंग और लेते हैं। प्रभु श्री राम ने जब लखन जी को उपदेश दिया और उपदेश दे रहे थे, उसी समय वहां पर पंचवटी में शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, विधवा थी, वह आई और जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को वहां पर देखा तो उनकी सुंदरता देख करके वह मोहित हो गई।
थी तो राक्षसी, पर सुंदरी का बनावटी रूप धारण करके आई राम के पास और आकर के क्या कहा, ब्रह्म के सामने उसने झूठ बोला। राम से कहा, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं है। पहली बात तो सही है, राम जैसा और कौन होगा। और दूसरी बात उसने कही कि मेरे जैसी स्त्री भी कोई नहीं। यह बात भी सही है, शूर्पणखा जैसी कौन होगी। उसने कहा कि आज तक मुझे मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैंने शादी नहीं की। जबकि वह झूठ बोल रही थी, वह विधवा थी और रावण ने उसके पति को मारा था, तो झूठ बोल दिया। शूर्पणखा के जीवन की कितनी बड़ी गलती। राम ब्रह्म है तो उनके सामने झूठ बोलती है, और रावण पापी था तो उसके सामने वह सत्य बोली थी। राजनीति बिनु धर्म धर्मा, वहां सत्य उपदेश दिया था, उसने नीति की बात कही थी। राम से झूठ बोलती है, आज तक मैंने विवाह नहीं किया, तुम बड़े सुंदर हो, तुमको देखकर मेरी इच्छा है तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। तो रामचंद्र भगवान ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, वह आसक्ति है। कैसे देखे, जानकी पास में बैठी है तो जानकी की ओर देख करके प्रभु ने उत्तर दिया कि देवी आप विवाह के लिए तो आई हो, पर मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं विवाहित हूँ। ये जो सामने बैठी है ये मेरी पत्नी सीता है, सो मैं विवाह नहीं कर सकता। एक काम करो, सामने की कुटिया में मेरा छोटा भाई बैठा है, वह कुंवारा है, उसके पास जाओ, शादी का आग्रह करो, शायद मान जाए। वैसे लखन जी कुंवारे नहीं थे, वे विवाहित है, पर पत्नी सेवा में साथ नहीं आई है। राम जी ने भेज दिया कि लखन के पास जाओ। लखन जी अपनी पर्णकुटी में बैठे हुए बाण ही घीस रहे थे, पहले से ही तैयारी कर रहे थे। शूर्पणखा गई और लखन जी से कहने लगी कि क्या तू मेरे साथ में विवाह करेगा। तो बाण घिसते घिसते लखन जी ने ऊपर देखा और कहने लगे, कमाल है, इतने दिन हो गए जंगल में आए, कई कई प्रस्ताव आए हैं, पर शादी का प्रस्ताव तो पहली बार आया है। तो लखन जी ने सिर उठा करके देख करके कहा कि सुंदरी, तू मुझसे विवाह करना तो चाहती है, पर मुझसे विवाह करके तू क्या करेगी, मैं तुम्हें कौन सा सुख दे पाऊंगा। राम जी तो राजा बनेंगे, उनको तो राजपाट मिलेगा, और मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका पुजारी हूँ। राम जी से अगर विवाह करेगी तो सुख पाएगी, मुझसे विवाह करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो सेवा करता हूँ, सेवक की तरह लकड़ियां काट करके लाता हूँ, पानी भरता हूँ, और ये सब कामकाज तुझे भी करना पड़ेगा। तो तुझसे मैं विवाह नहीं कर सकता, और मेरा स्वभाव भी उग्र है, कहीं गुस्सा आ गया तो दोनों में आपस में झगड़ा भी हो सकता है, तू यहाँ से चली जा। वापस लखन जी ने भेज दिया राम के पास। राम जी कहने लगे कि शूर्पणखा तू वापस आ गई। तो शूर्पणखा कहने लगी, तुमसे ही विवाह करूंगी, तुम्हारे भाई से क्यों करूं, तुम राजा हो, वह सेवक है। तो राम जी कहने लगे, देख ये शादी का मामला है और मेरा छोटा भाई शर्माता है, जरा धीरे से चरण स्पर्श करके कहना तो वो मान जाएगा। तो फिर भेज दिया राम जी ने लखन की ओर। ऐसे 2-4 चक्कर कटवाए भगवान ने। क्यों कटवाए, क्योंकि भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं कि रूप तो बड़ा सुंदर लिया है, पर सहनशीलता कितनी है, प्रभु माप निकाल रहे हैं। 2-4 चक्कर कटवाए तो शूर्पणखा की सहनशीलता टूट गई, गुस्से में आ गई और माता जानकी की ओर प्रहार करने दौड़ी, अपना वह राक्षसी रूप लेकर। यहाँ माताओं की ओर ध्यान देना, सीता जी ने क्या बिगाड़ा था। चक्कर कटवाए राम लखन ने, जानकी जी तो पूरे प्रसंग में मौन थे। लेकिन आसक्ति रूपी शूर्पणखा को यह पता है कि जीवन रूपी पंचवटी में सीता भक्ति बैठी है, और जब तक भक्ति बैठेगी तब तक आसक्ति को स्थान नहीं मिलेगा। सो पहले इसको उठाकर समाप्त करूं, तब मुझे स्थान मिलेगा। प्रहार करने के लिए जब दौड़ी तो राम ने लक्ष्मण को आवाज दी, लखन लखन। लखन जी कहने लगे, बस महाराज इशारा काफी है। दौड़ते हुए आए, शूर्पणखा को लगा शायद पानी ग्रहण के लिए बुला रहे। जैसे ही लखन जी पास में आए, अपने तेज शस्त्र से लखन जी महाराज ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक कान काट कर हाथ में दे दिए और कहा, ले भाग यहाँ से, ये नाक कान अपने साथ में लेती जा, और दूसरी बार अगर पंचवटी में आई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्त्री है इसलिए जीवित छोड़ रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। जब नाक कान काटे गई तो नाक कान बिनु भई विकरारा, विकरार हो गई, गेरू की धारा बहने लगी और भाग करके गई शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास। खरदूषण 14,000 सेनाओं के साथ रहता था। वहां जाकर के शूर्पणखा नाक कान बताकर जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, धिक्कार है तुम्हारे बल को, तुम जैसे भाई होते हुए मेरी यह दशा हो गई। खरदूषण ने पूछा, तेरी दशा किसने की, बता।
उसने कहा कि पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, मुझे प्यास लगी थी और मैं वहां पानी पीने गई थी। कितना झूठ बोली, पानी पीने गई थी या पानी ग्रहण करने गई थी? कहने लगी मैं पानी पीने गई थी तो छोटे भाई ने मेरा मजाक किया, मेरे नाक कान काट दिए और रोने लगी। तो खरदूषण को आया गुस्सा। खरदूषण अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए जाता है। इधर श्री राम जी को पता चला